दोस्तों, आज हम आप लोगों को कराएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 किरण पब्लिकेशन का। ठीक है, इसका हम आज कराएंगे भाषा एंड अर्हता 30 प्रश्न। इसको आप सब लोग कर सकते हैं, क्लास 6 से लेके 12 तक, चाहे उसका जो भी सब्जेक्ट हो। ये सब में डियर कॉमन रहने वाला है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला गया है पहला, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। इसमें किस पार्ट में एक एरर है आपको बताना है। तो सबसे पहले है ही ट्राइड हार्डली टू विन द रेस, हार्डली टू विन द रेस। तो इसके सेकेंड पार्ट में है, वहाँ पे होगा ही ट्राइड हार्ड टू विन द रेस। मतलब हार्डली के स्थान पे, जो यहाँ पे हार्डली लगा है, इसके स्थान पे आपको हार्ड होगा। क्या होगा? हार्ड होगा। इस वजह से क्या है? गलत है। ठीक है, हार्डली को हार्डली नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है, एक सेकंड यहाँ से, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, आप लोगों को दिखे ताकि कायदे से। क्वेश्चन अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द यूज ऑफ आइडियम्स, किसका आइडियम्स का यूज हुआ है? एट 6 एंड 7, एट 6 एंड 7। इसका मतलब होता है 6 एंड 7 का मतलब होता है तितर बितर होना। क्या होना? तितर बितर हो जाना, तितर बितर हो जाना। इसका मतलब होता है तितर बितर हो जाना। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए, ही अपोलॉइड बिकॉज द हाउस वाज एट 6 एंड 7, नहीं, इसका मतलब ही नहीं। ठीक है, आवर टीचर हैड जस्ट मूव्ड इन टू अ न्यू क्लासरूम एंड सी वाज स्टिल एट 6 एंड 7। हाँ, न्यू क्लासरूम में जाएंगे तो ये वहाँ देखेंगे सब वहाँ क्या तितर बितर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगला देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड ईयर है, क्वेश्चन कह रहा है, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन टू सप्लाई या कंजक्शन फॉर कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। कंजक्शन लगाना है, इसमें कौन सा लगेगा आपको बताना है। लिखा ही एक्ट, ही वर ऑलरेडी द बॉस, ही एक्ट लाइक, ही तो कुछ नहीं बनना, ही एक्ट दैट, ही एक्ट, अगर इसमें लगा दो ही एक्ट एज, वो ऐसे लाइक कर रहा है। इफ़ ही वर ऑलरेडी द बॉस, कि जैसे लगता है कि ऑलरेडी वो कोई बॉस हो। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर थर्ड हो सकता है? थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन थर्ड होगा? थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। जो ये वर्ड लिखा है, इसके मीनिंग है कैसा है? वो भी कैसा है? अपोजिट है। अपोजिट ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ हेयर से का मतलब होता है, इसका मतलब होता है चर्चा। क्या होता है? चर्चा बोलो या इसको बोल दो अफवाह, दोनों मतलब इसके होते हैं, अफवाह। तो इसका उल्टा देखिए, प्रीसियस का मतलब तो महंगा होता है। प्रीसियस का मतलब क्या होता है? महंगा होता है। एस्टीमेट का मतलब होता है कि मूल्यांकन करना। और ऑथेंटिक मतलब एकदम सही न्यूज। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है? सही न्यूज। इसका मतलब अफवाह होता है, ऑथेंटिक का मतलब सही होता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट, क्योंकि उसने डियर क्या पूछा? अपोजिट ही पूछ रखा कि अपोजिट क्या हो। देखिए डियर क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है आपका? क्वेश्चन फिफ्थ डियर क्या है आपका? 1 सेकेंड, क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड, एक सेकेंड, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द आइडियम्स फ्रेज इन कैपिटल लेटर। जो कैपिटल लेटर में लिखा है उसका मीनिंग है क्या है? गोर्डियन नॉट। ठीक है, गोर्डियन नॉट का अर्थ होता है कठिन कार्य या कठिन समस्या। क्या होता है? इसका मतलब होता है, नॉट मतलब गांठ होती है, तो इसका मतलब वैसे होता क्या है? कठिन कार्य,
कठिन कार्य मान लो या कठिन समस्या, जो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो पहला क्या है, मैं इसको ऊपर थोड़ा कर लेता हूँ, कठिन कार्य होता है उसका मतलब। तो इसका 5th नंबर क्या है, एट मोस्ट हेटेड फॉर समवन, नहीं ये भी नहीं। क्लोज फैमिली ट्री, ये भी नहीं। अ सीमिंग इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट टास्क आर प्रॉब्लम, यही सही है। मतलब ये प्रतीत होता है कि टास्क क्या बहुत टफ है, तो यही वाला इसका, क्योंकि इसका मतलब भी होता है डिफ़िकल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। एक्टिव टू पैसिव जाते हैं, तो पैसिव में क्या होता है, एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव में वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या है, आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू, टेकिंग मी टू द, आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू। तो टेकिंग मी, देखिए यहाँ पे मी है, तो मी जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो पहले बात तो आई, यहाँ दे है, ये गलत, थोड़ा ऊपर करता हूँ। देखिए पहले तो बात ये ए रिमेंबर है, तो यहाँ पे मी जब आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो ये गलत, ये दोनों सही। आई फिर क्या होगा, रिमेंबर, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर। इस दे का लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, इस दे का लास्ट में जाके देम होना चाहिए, लेकिन देम तो किसी में नहीं, ना इसमें ना इसमें। तो आई रिमेंबर देखते हैं, आई रिमेंबर। अब यहाँ पे कौन सा था, टेकिंग मी, आई रिमेंबर टेकिंग में, तो क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, आई एन जी लगा तो क्या लगेगा, बीइंग लग जाएगा। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू, आई रिमेंबर। देखो ये क्यों गलत है, यहाँ देखो क्या लगा है, आई रिमेंबर देम टेकन टू द जू बाय देम। तो ये वाला ऑप्शन सेकंड वाला इसका क्या है, सही है। सेकंड वाला देखिए, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे आई हो जाएगा, फिर दे है तो दे का लास्ट में क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा भाई। यहाँ पे देम लगाया नहीं, इसलिए क्या है, गलत है। लेकिन अब और सुनिएगा, यहाँ पे क्या टेकिंग है, तो टेकिंग का क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा, टेकिंग का क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। और जो वर्ब नहीं लगी तो उसको हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से कुछ इसमें गलत ही लग रहा है। आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू, तो आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू। हाँ ध्यान रखिएगा, आई एन जी लगी, आई एन जी के लिए क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, इसने गायब कर दिया है। ऑप्शन थर्ड इसका डियर राइट होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ आई एन जी फॉर्म है तो बीइंग जरूर आएगा। ऑब्जेक्ट को इन्होंने क्या कर दिया, गायब कर दिया है बाई देम, उनको द्वारा, तो वो आपका पढ़ने में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या है, राइट है डियर, थर्ड है, ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। क्या बोला, ही सेज टू अस, ये जो है किसमें है, प्रेजेंट में है। कीप द गेट क्लोज, तो इधर का टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। कीप द गेट क्लोज, तो क्या इसमें क्या बनाओगे 7वें का, तो इम्परेटिव सेंटेंस है उधर, तो क्या लगाओगे, ही सेज अस, सेज है टू है, तो क्या हो जाएगा, ही सेज अस, ही सेज अस। यहाँ अगला क्या है, ही सेज टू कीप द गेट क्लोज, ही सेज अस टू कीप द गेट क्लोज, ये भी सही है। देखो ही सेज टू अस है, तो ही सेज अस, ही सेज अस टू कीप द गेट क्लोज। दूसरा ही सेज टू कीप द क्लोज, ही सेज दैट वी आर टू कीप द, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट होगा, सेकंड राइट होगा। देखिए से या सेज के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, तो आगे टेंस नहीं बदलता है, आता ही सेज टू कीप द गेट क्लोज। अस आपको नहीं लगाना है, किससे कहा होगा, मुझे तो कहा होगा, ही सेज टू, ही सेज अस थोड़ा सा गलत लग रहा है, ही सेज टू कीप द गेट क्लोज, कि गेट बंद रखना। अगर कोई कह रहा है तो हमेश तो कहेगा, ठीक, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट है। नेक्स्ट बढ़ते डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु हैज़ गुड, वन हु हैज़ गुड टेस्ट फॉर फूड इज कॉल्ड, वन हु हैज़ गुड टेस्ट फॉर फूड इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए डियर, क्या है, आपके इंग्लिश से क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हिंदी क्वेश्चन है। दिए गए गद्यांश, क्या है, गद्यांश के नीचे पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश को सॉल्व करना हमने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है गद्यांश को। देखिए क्या है,
गद्यांश क्या है इसके, देखिए गद्यांश हैं हिंदी। पहले आइए मैंने कहा था क्वेश्चन पढ़ते हैं एक दो क्वेश्चन, आप देखोगे तो क्या लगा, गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है। गद्यांश में भारतेंदु से पूर्व में किस आलोचना का उल्लेख किया गया है। भारतेंदु से पूर्व की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अवधारणा का आशय है, बस इतना है। आइए पहले पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ कह रहा है कि हिंदी साहित्य में व्यवहारिक आलोचना, ये देखो क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो गया, व्यवहारिक आलोचना, ठीक है, हो सकता है, देख लेते हैं। का उदय भारतेंदु के निबंध नाटक से माना जाता है, तो पूर्व से नहीं, इन्हीं से माना, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक, पहले से वहाँ बोला गया। आगे बढ़ते हैं। आलोचना के क्षेत्र में यह कोई एकाएक नई आई हुई विधा नहीं थी, अतः भारतेंदु से पूर्व हुई सैद्धांतिक आलोचना, मतलब सेकंड का आंसर क्या होगा, सैद्धांतिक। अगर आगे बढ़ें, आगे हम बढ़ें इसमें, देखें भारतेंदु से पूर्व किस आलोचना का उल्लेख हुआ था 10 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, सैद्धांतिक आलोचना। एक का आंसर मिल गया। अब आपके पास 2 क्वेश्चन बचे। पहला क्वेश्चन तो बेकार ही, उसमें अवधारणा का आशय यहाँ से क्लियर होगा भी आपका। देखिए एक मिल गया आंसर, सैद्धांतिक आलोचना का अनदेखा करके आलोचना की नई पृष्ठभूमि नहीं तैयार की जा सकती। हमें इस आलोचना के स्वरूप एवं विकास को समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वरूप और विकास को समझते हुए आगे बढ़ना है चाहिए। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी आलोचना में जो रूप प्रचलित थे वह रीतकालीन लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर थे। संस्कृत साहित्य से रीतकाल को विपुल सामग्री प्राप्त हुई। यूँ रीतकालीन आचार्यों ने कविता संबंधी अवधारणाओं की व्याख्या नहीं, लक्षण ग्रंथों से की है। रीतकालीन आलोचना प्रमुखतः महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं की टीका पद्धति है। यूँ कवि की प्रशंसनात्मक उक्तियाँ तथा लक्षण ग्रंथों का आधार बनाकर की गई हैं। तो आप इसमें बताइए सबसे पहला क्या है, केंद्रीय विषय आप पढ़ रहे होगे तो क्या आलोचना कई बार पढ़ा होगा, तो इसका आलोचना हो जाएगा। 2 क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से मिल गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन का है अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है सुविचारित धारणा, पहले से विचार की गई हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर। 11 नंबर हो गए। 12 नंबर कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऋणात्मक, तो ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा, धनात्मक होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यथाशक्ति, जिसमें भी कोई तुमको उपसर्ग लगे, शक्ति में यथा जोड़ दिया गया, यथाशक्ति हो गया, तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है, नेक्स्ट जहाँ पे तुमको एक उपसर्ग दिखे वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो पिता के घर पे रहे, तो उसकी शादी नहीं हुई है, पिता के घर पे रहने वाली लड़की को क्या बोलते हैं, सुभाषिनी। क्या बोलते हैं, सुभाषिनी। और जिसका पति जीवित हो उसको क्या बोलते हैं, सुहागिनी बोलते हैं, ठीक है। और सिकता मतलब बलुई जमीन होता है, और गृहिणी है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो सुवासिनी मतलब होता है जो लड़की अपने पिता के घर पे रहती हो, उसको सुवासिनी बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो अनल तो अग्नि का पर्यायवाची है, ठीक है। वैश्वानर भी है, अमी नहीं है। अमी अमृत का, ये अमी किसका पर्यायवाची होता है, अमृत का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, अमृत का पर्यायवाची होता है, इसलिए यहाँ क्या है, सही है अमी, यह आग का पर्यायवाची नहीं होता है। इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो नाक का बाल होता मतलब होता है अधिक प्यारा होना। किसी का नाक का बाल उखड़ोगे उसको बहुत दर्द होगा, इसलिए कहा था कि नाक का बाल क्या होता है, मतलब होता है कि बहुत प्यारा होना। नाक का बाल मतलब बहुत प्यारा होना, ठीक है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है,
इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो खोज का अनुसंधान नहीं, जिज्ञासा नहीं, खोज का अनेकार्थी शब्द अनुसंधान, जिज्ञासा या तलाश, अच्छा बोला नहीं है। देखो खोज का मतलब क्या है? खोज मतलब खोजना, तो अनुसंधान में खोजते हैं, जिज्ञासा खोलते हैं भाई जब आपको जिज्ञासा होगी तभी तो आप खोजोगे, लेकिन इच्छा पूर्ति कोई नहीं, इच्छा पूर्ति में खोज का कोई लेना देना नहीं, इसलिए क्या गलत है, इसीलिए क्या है सही है, थर्ड वाला क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए। 18 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये आपको बताना है 18 में। तो जैसे आप देखो टोप, पराठा, मैंने पराठा खाया है, मैंने पराठा खाई है नहीं लिखा था, मैं पराठा खाती हूँ लेडीज ही बोलेंगे, लेकिन पराठा अच्छा था, पराठा अच्छी है बोला जाएगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। टोप, ये टोप अच्छी है नहीं, टोप अच्छा बोला जाता है। अजवान, अजवाइन, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग। ऐसे उसने अपने घर के पीछे अजवाइन लगा रखी है, अजवाइन मतलब वही अजवाइन का पेड़ वही लगा रखी है, ठीक है। अजवाइन खाने में अच्छी लगती है, अजवाइन का बीज काला कैसे होता है, जो भी होती है, ठीक है, सब हो मतलब वो आएगा, अजवाइन होती है सब आएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सौभाग्य का विलोम है? सौभाग्य, सौभाग्य का विलोम है, तो सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होता है। सौभाग्य का विलोम कहते हैं मेरा सौभाग्य रहा कि आपका दर्शन हुए, लेकिन उसके दर्शन से अगर आप खुश हैं तो कहोगे मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैंने आपके दर्शन किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो विस्मित बोधक, तो सबको पता होगा, हुर्रा वगैरह जो आते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया, यहाँ क्या होगा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बढ़ते हैं डियर। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए जिनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। जिनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, तो तुम्हारे यहाँ सर्वनाम है, तो जिनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, तो इसमें सर्वनाम आपका होगा अन्य पुरुष। इनकी, 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 तो मतलब दो लोग बात कर रहे हैं, कहते हैं इनकी, ऐसे ये लोग बात कर कहते हैं इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, तो ये क्या हो गया अन्य पुरुष हो गए ना, ये प्रथम पुरुष है, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर। 22 नंबर देखिए। अब 22 नंबर अलंकार का है, अगर आपको अच्छे से आता है तो ठीक है। देखो क्या लिखा, बाधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कही गई, इसलिए इसमें क्या होगा अतिशयोक्त अलंकार होगा, ठीक। अतिशयोक्त अलंकार में बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। 23 नंबर देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सरल वाक्य। सरल वाक्य नॉर्मल सा होता है। देखिए, जब मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था इसलिए जल्दी नहीं आया, सरल नहीं है। मैं जल्दी नहीं आ सका क्योंकि ये भी सरल नहीं है। ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सका, यही सरल वाक्य है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाग का वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जिसका आकार न हो। जिसका कोई आकार ना हो निराकार, जिसका कोई आकार ना हो क्या होता है निराकार होता है। 25 नंबर देखिए। खेत रहना, खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? खेत रहना मुहावरे का अर्थ है वीरगति पाना, वीरगति पाना। याद कर लेना इसको, थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 और बचे हैं आपके, बस एक सेकंड। कहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची, मतलब एक दूसरे के क्या है पर्यायवाची हैं ठीक है। तो इसमें देखिए धन, मुद्रा और द्रव्य, ये तीनों एक दूसरे क्या है पर्यायवाची शब्द ही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन वह होते हैं सा, सा, ये सारे ऊष्म होते हैं। सा, थोड़ा सा हवा निकले जोर लगे मुँह पे, सा, सा, हा, ये चार व्यंजन हमारे क्या होते हैं ऊष्म व्यंजन है। इसमें से अगर कोई है तो आप लगा दो। देखो एक ही है, ऑप्शन थर्ड, 27 का ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द
देशज है, मतलब अपने देश का है। कौन सा शब्द अपने देश का है? तो तोंद नहीं, टक्कर नहीं, टेलीफोन। टेलीफोन ही अपने देशज शब्द है, बाकी सारे क्या है? एक सेकंड, टेलीफोन तो देशज शब्द कहाँ होगा? नहीं नहीं, एक सेकंड, तोंद तो अपने वहाँ बोलते हैं, टक्कर भी बोलते हैं, टेलीफोन अपने वहाँ का नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 2 सही होगा। अच्छा, उपयुक्त एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अच्छा देशज नहीं है? ठीक है, तो तोंद भी है, टक्कर भी है, टेलीफोन नहीं है, इसीलिए नहीं है, इसीलिए क्या है ये सही है। 29 नंबर देखिए डियर, 29 नंबर बोला है जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए उनमें उपयुक्त वाक्य। जिनका जन्म पहले हुआ, बड़े होंगे तो उनके लिए क्या लगाओगे? अग्रज। अग्रज मतलब क्या होता है? बड़ा, अग्रज भाई। ठीक है, सुना होगा अग्रज भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन डियर, लिखा गया हिंदी में मूलतः, ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है डियर? 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 52 कौन कौन से होते? देखिए, अगर आप स्वर पे जाओगे, स्वर कितने होते? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। फिर क्या होता है? रीढ़ होता है। क्या होता है? रीढ़ आता है। फिर क्या आता है? ए आता है, आए आता है, ओ आता है और आओ आता है। इसे में अन्न और आ गिन लो तो कितने हो गए? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हो गए। व्यंजन में जाओगे तो का, खा, गा, घा ये सब आते हैं। ठीक है, तो पूरे मिला के कितने होते हैं? 52 हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हम लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज क्लास 6 से लेकर 8 तक MCQ करने हैं तो हमारे दूसरे चैनल को, मैथ्स चैनल का नाम क्या है? मैथ विथ प्रैक्टिस चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।